कैप पे आप लगा के देखेंगे, तो हर चीज़ को हमें देखना है इन लाइट ऑफ 2004 टू 7, 8 का सिनेरियो, क्योंकि वहीं पे कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी थी हमारे पास। उसके बाद हमें वैसी प्रॉफिटेबिलिटी अब मिल रही है, जो हम देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं डिकेडल हाई। अब आप देखें यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप का सिचुएशन, और ये आपको क्लियर बता देगा कि क्यों मेरा प्रेमाइस सही होना चाहिए। सेम जब आप देखेंगे 2005 जुलाई से लेके 2008 जनवरी का टॉप, यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप ने ऑलमोस्ट 1.75 टाइम्स से मिड कैप को बीट किया है। लेकिन उसके बाद आप देखें कि 2005 रफली ये 2007 की जनवरी में 2008 जनवरी का टॉप निकाल के ले जा पाया है। 2014 में मिड कैप निकल गया, स्मॉल लार्ज कैप निकला, लेकिन नहीं निकल पाया। क्यों नहीं निकल पाया? बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी जो हमें चाहिए थी, जो बूस्ट चाहिए थी ब्रॉडर मार्केट को, वो नहीं थी। जब इन एंटिसिपेशन निकलना भी शुरू हुआ तो चल भी नहीं पाया, कुछ खास चला नहीं। 2017 में ऊपर निकला और 2018 की जनवरी, एक साल के अंदर ये ट्रेंड फिजल आउट हो गया। अब यहाँ पे जो खास देखने की बात है, क्यों मैं सीपीजी पे पूरी चीज को पूरे लेके जा रहा हूँ। सीपीजी आने के बाद निफ्टी मिड कैप ने अपना साइकिल टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप ने आप अगर देखें तो मैक्सिमम जो अचीव किया है अपना 1.618% रिट्रेसमेंट ही अचीव किया। मतलब अभी कुछ नहीं हुआ है स्मॉल कैप में, कंप्लीट अंडर परफॉर्मेंस है। और अब आ गई है कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। अगर ये आ गई है तो अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस में 100% बदलनी चाहिए, अगर ये रह जाती है तो अब यहाँ से मेरा ये मानना है कि मिड स्मॉल कैप ने कंप्लीट अंडर परफॉर्म किया है मिड कैप को, और कंप्लीट अंडर परफॉर्म किया है इंडेक्स को। लेकिन जब ब्रॉडर मार्केट में ग्रोथ आ रही है तो टाइम आएगा मिड कैप का, टाइम आएगा स्मॉल कैप का। अगर आप टोटल रिटर्न देखेंगे, जो हमारा 2009 का लो, जो पूरा साइकिल वहां से शुरू अगर करें, वहां से जो अक्टूबर में हाई बना है उसमें निफ्टी ने ऑलमोस्ट 8 टाइम्स रिटर्न दिया है, और जो करीब जनवरी में हाई बना है उसमें मिड कैप ने करीब 12 टाइम्स रिटर्न दिया है। लेकिन स्मॉल कैप ने रफली 8.75 टाइम्स के आसपास ही रिटर्न दिया है। ये कंप्लीट अंडर परफॉर्मेंस देखिए, अभी तक यहाँ पे बात भी नहीं पहुंची है। जब ये अंडर परफॉर्मेंस खत्म होने वाला है, जब सीपीजी आ चुका है, तो एटलीस्ट अगर स्मॉल कैप को कुछ करना है तो अपना साइकिल टारगेट 21,000 का तो कंप्लीट करना है। और अगर साइकिल टारगेट 21,000 का भी कंप्लीट करता है तो आप समझिए कि यहाँ से स्मॉल कैप इंडेक्स को डबल होने से कम तो नहीं होना चाहिए। टाइम फ्रेम हम आएंगे अलग से, लेकिन आउट परफॉर्मेंस वाली भी बात करनी है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर सिर्फ परफॉर्म भी करता है स्मॉल कैप, जो लैग से परफॉर्म करता है, हमेशा एक मिड कैप चलने के बाद परफॉर्म करता है। अगर वो लैग से करता है कम से कम 21,000 वाला लेवल तो आना ही चाहिए निफ्टी स्मॉल कैप का, मतलब डबल तो होना ही चाहिए। और अगर आउट परफॉर्मेंस शुरू हो गया, ये प्रॉफिटेबिलिटी रह गई, तो एक्चुअल आउट परफॉर्मेंस इसको कंप्लीट लेके जा सकता है 26,000 और 30,000 की तरफ भी। इतना पोटेंशियल है हमारे स्मॉल कैप में। अभी तक वहाँ किसी का ध्यान गया ही नहीं, वहाँ ध्यान लेके जाना है। हर जगह स्मॉल कैप की आप बात सुन रहे होंगे, लेकिन ये पिक्चर देखने के बाद आपको यकीन होगा कि क्यों स्मॉल कैप वहाँ तक जाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। अब बात आती है कि ठीक है, लेवल तो कुछ भी कभी भी आ सकता है, आपके जीवन में कभी भी आ सकता है, तो उससे क्या? यहाँ पे फिगर आउट हमें करना है रफली साइकिल। 2009 का जो टॉप था, रफली मिड कैप ने वो 2014 में एक बारी जब मिड कैप इंडेक्स चली वहां से, तो 2014 में हमें उसका ब्रेकआउट मिला। 2014 से रफली 2018, 4 साल का, 3.5 4 इयर्स का, 3.5 इयर्स का रफली उसमें मूवमेंट आया था। और वो मूवमेंट वैसे समय आया था जिस समय की कोई प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ प्रूवन नहीं थी। रफली 4 साल का साइकिल, और 4 से 5 साल में वो साइकिल अचीव हो जाता है, जैसा मैंने देखा है। अगर उसको हम फिर से यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश करते हैं, तो अगर साइकिल स्टार्ट होता है तो वो साइकिल हमें रफली 4 से 5 साल में अचीव कर लेना चाहिए। और अभी देखने की इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारा निफ्टी का जो काइजन निफ्टी का साइकिल टारगेट है 20,500 वाला, वो अभी आया नहीं है।
अभी तो पहला वही डिस्टेंस बाकी है। तो अगर यहाँ से वो चलता है, निफ्टी अगर चलती है यहाँ से 2000 3000 पॉइंट, तो उसके अगेंस्ट में अगर मिड कैप आउट परफॉर्म करता है, तो कितना पॉइंट चल सकता है? आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि निफ्टी में रूम नहीं है और मैं कह रहा हूँ कि मिड कैप यहाँ से सिर्फ चलने चाहिए और निफ्टी करेक्ट होना चाहिए। निफ्टी में भी अभी रूम बचा है और मिड कैप में भी उसके कारण आउट परफॉर्मेंस का रूम बचा है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़ आप देखिए, स्मॉल कैप। अगर जो मैंने टेबल पता नहीं यहाँ पे दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा लोगों को, लेकिन मैंने एक टेबल प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है, जिसमें मैंने सारे नंबर्स दिए हुए हैं। उसमें सारे हाई लो का मैंने डिटेल दिया है कि क्यों 3 से 4 साल में या 5 साल में होना चाहिए। तो इसमें जो टेबल में जो आप पढ़ेंगे, इसके बाद जो रिपोर्ट रिलीज़ होगी, उसके बाद आपको पढ़ना भी पड़ेगा थोड़ा रिपोर्ट। ये तो एक प्रीमाइस सेट हो रहा है कि आप उस रिपोर्ट को समझ पाएँ, उसकी एनालिसिस हो रही है। ये टेबल ये कहता है कि शॉर्ट टू मिड टर्म में मिड कैप रफली रेप्लिकेट कर लेता है लार्ज कैप को। लेकिन आउट परफॉर्मेंस के लिए कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ लगती ही लगती है। तो जब सीपीजी आएगा, तभी उसका आउट परफॉर्मेंस पॉसिबल हो पाता है और वो टाइम अभी आ रहा है। लेकिन ये जो टेबल है, एक दूसरी बात ये भी कहता है कि जो स्मॉल कैप्स हैं, वो एक्चुअल इवेंट का वेट करते हैं। जब तक वो एक्चुअल इवेंट प्ले नहीं हो जाता है, तब तक उसमें वो परफॉर्मेंस दिखता नहीं है। और इसलिए स्मॉल कैप हमेशा मिड कैप के भी लैग से चलते हैं, जो हम अभी तक देख रहे हैं। तो ये मेरे टेबल से इन्फ्रेंस ये है कि जब एक बार मिड कैप का आउट परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर स्मॉल कैप का आउट परफॉर्मेंस शुरू होगा, उसके लिए पेशेंस लगेगा। तो स्मॉल कैप में ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग जैसा तुरंत प्रॉफिट मिल जाता है, उसमें फिनोमिनल प्रॉफिट मिल सकता है, हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन उसका जो लैग डिफेक्ट है, उसके लिए पेशेंस लेके वेट करना पड़ता है हमको। तो अगर आप इस लैग को बेक इन करना चाहेंगे, जो मैं टाइम फैक्टर यहाँ पे कर रहा था, तो उस टाइम फैक्टर में रफली ये निकल के आता है कि जब तक मिड कैप डबल हो सकते हैं, हो सकता है कि तब तक कैचअप चलेगा स्मॉल कैप का और वो भी डबल की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन एक बार मिड कैप स्क्वीज हो गए, तो उसके बाद आपके स्मॉल कैप का टाइम आएगा और उसके बाद वो आउट परफॉर्मेंस शुरू होगी। और ध्यान देने की बात है सबसे ज़रूरी, जब यहाँ से राइज़ शुरू होता है ना, तो आज की तारीख में आप जब बीएसई मिड कैप इंडेक्स इंडेक्स निफ्टी मिड कैप इंडेक्स अब रीड करेंगे, तो उसमें 40,000 करोड़ 50,000 के करोड़ की कंपनी भी, मार्केट कैप की कंपनी भी आपको मिड कैप में मिलेगी, जो कि आप आराम से लार्ज कैप में डाल सकते हैं। लेकिन होता ये है कि जब आउट परफॉर्मेंस शुरू होता है, तो वही मिड कैप लार्ज कैप बन जाते हैं और वही स्मॉल कैप मिड कैप बन जाते हैं, माइक्रो कैप स्मॉल कैप में चले आते हैं, और जिसके कारण बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी एंट्री होती है और आउट परफॉर्मेंस शुरू होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं।